अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो आज की जो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं आप लोगों को एक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत सौ को पता भी होगा, लेकिन मैं थोड़ी ज़रा डिटेल से जो है ना उसके बारे में बताऊँगी कि जिस तरह के पाकिस्तान के आजकल माशी हालात चल रहे हैं ना, तो वो कौन-सा ऐसा बिज़नेस है, कौन-सा ऐसा काम है कि जो आप 100% गारंटी के साथ कि जिसमें आपको प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट मिलेगा। तो लेकिन जो आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं उसमें करनी पड़ेगी, बस ये आप में कुछ सलाहियतों का कह लें होना जो है वो ज़रूरी है। तो कुछ आपकी मेहनत से आपके वो मिल जाएँगी। तो कौन-सा बिज़नेस ऐसा हो सकता है? गेस करें। पाकिस्तान में आजकल कौन-सा ऐसा काम है कि जो बड़ा जो है ना, आज क्या ये हमेशा का ही है, किसी पाकिस्तान के हालात कैसे भी रहे हों, अप डाउन जैसे भी, ये काम जो है ना हमेशा प्रॉफिटेबल रहा है। और सबसे बढ़ के ये कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है ज़ीरो है और 100% जो है वो प्रॉफिट है। बिल्कुल सही जी, आपने वैसे भी मेरे थंबनेल से, मेरे टाइटल से अंदाज़ा कर लिया होगा, लेकिन चले मैं बता ही देती हूँ। गदागिरी, गदागिरी, फ़कीरी, जो मर्ज़ी इसको नाम दे लें, बेगिंग। तो इस पे जो है ना आज मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए बना रही हूँ। वैसे तो पाकिस्तान का ये कोई आज का नहीं बड़ा मसला है, लेकिन अब ना वो थोड़ा एक स्टेप आगे चले गए हैं, थोड़े मॉडर्न हो गए हैं। पिछले कुछ सालों से जो है ना वो मॉडर्न हो गया है, तो अब तो इंटरनेशनली इस चीज़ को रिकग्नाइज कर लिया गया है जी कि जो बाहर के मुल्कों में ज़्यादातर जो गदागर, जो फ़कीर होते हैं ना, ये माशाल्लाह से पाकिस्तानी होते हैं, मोर देन 90%। सऊदी अरब में, इराक में जो उनकी जेलें जो है ना वो ओवरफ्लो हो गई हैं और उनमें जो है 90% जो है वो पाकिस्तानी अ, मांगने वाले हैं माशाल्लाह से, जो पेशावर हैं। अब पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ है कि मुल्तान एयरपोर्ट पे तकरीबन 17 अफराद की फैमिली थी जिनको ऑफलोड कर दिया गया, और वो बाकायदा इन लोगों का वो जो फिर पता किया गया, तहकीक की गई, तो पता चला कि ये लोग बाकायदा जो है वो जी उम्रे के वीज़े पे जाते हैं। वो जिस भी एजेंसी से वीज़ा वगैरह लगवाते हैं, एजेंट वगैरह जो होते हैं उनके साथ प्रॉपर्ली इन्वॉल्व होते हैं, उनकी परसेंटेज तय होती है और उसके बाद वहाँ जाते हैं। और स्पेशली ये तो अभी पकड़े गए हैं ना, लेकिन रमज़ान के दिनों में जब वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सदका खैरात करते हैं हरमैन शरीफैन में, तो वहाँ पे तब स्पेशली ये लोग जो है ना बड़े बड़े पैमाने पे जी ये काम होता है। ये देखिए आप, बिजनेस है, इसके लिए पूरी करनी पड़ती है, डील करनी पड़ती है, कितने परसेंट तुम्हारा होगा, कितने परसेंट वीज़ा लगवाना पड़ता है, सारा कुछ करना। तो बिजनेस ही हुआ ना, दिमाग लड़ाना पड़ता है। तो उन लोगों को ऑफलोड किया गया, तो वहां से फिर पता चला कि ये लोगों का काम है, ये एजेंट के साथ मिलके ये वहां जाते हैं, मांगते भी हैं, जेबें भी काटते हैं, जहां से जैसे भी हाथ पड़ता है, कोई गुनाह बख्शवाने नहीं जाते वहां पे। बड़ा अच्छा इमेज पहले भी है पाकिस्तान का, तो ऊपर से चार चांद जो है ये लगा रहे हैं। तो आप देख लें कि इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या इन्वेस्टमेंट है। वही जो खर्चा जो वीज़े का, वो तो उसी में से निकालना उन्होंने, अपनी इन्वेस्टमेंट से जो की नहीं है उन्होंने, लेकिन वो जो प्रॉफिट आना है उसी में से भाई वो उसको दे देंगे। अच्छा, ये बात ऐसे है कि ये कोई अब जो है लोग पकड़े गए हैं, ये इस तरह से हुआ है। हमने भी काफ़ी अरसा जो है ना वो सऊदी अरब में गुजारा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का में, मदीना में काफ़ी आना जाना उम्रे के सिलसिले में इस तरह से होता रहा है। तो बिलीव मी कि आपको इंडियन नहीं नज़र आएंगे, आपको और नेशनैलिटी, बांग्लादेश, बहुत से लोग उम्रा करते हुए अपनी जो मतलब तवाफ़ करते हुए, नमाज पढ़ते, हर नेशनैलिटी के बंदे अल्लाह के घर में आपको मिलेंगे। लेकिन अ, मांगने के लिए ना, ये मैं आपको पूरे यकीन से कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत तवील अरसा वहाँ पे हम रहे हैं। तो या तो वहाँ पे कुछ सूडानी या उधर अफ्रीका के कुछ लोग होते हैं जो कि आपको मांगते हुए नजर आएंगे। लेकिन वो भी वो होते हैं कि वो आराम से, ठीक है, एक जगह बैठे होते हैं, दो ठीक है, ना दो तो भी ठीक है। लेकिन पीछे पीछे फिरने वाला एक जो प्रोफेशनल तरीका है ना, जैसे कि यहाँ पे मांगते हैं बसों के अड्डों पे, ट्रेन स्टेशन पे, वो जो है ना वो पाकिस्तानी आपको हर मैन में जो है ना आपको मांगते हुए नजर आएंगे। तरीका वही, आपको यहाँ बस स्टैंड पे जाए, बाजी मेरी जेब कट गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, वो मैं वैसे मांगने वाला नहीं या मांगने वाली नहीं हूँ, तो सेम आपको चीज़ ना जी, हमारा पासपोर्ट गुम हो गया। इसे ये पर्सनली, ये मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं, ये पर्सनली हमारे सामने बहुत से लोगों का हो चुका है। तो आज चूंकि वीडियोस टॉपिक पे बना रही हूँ, रिसेंटली जी बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई है कि इतने परसेंट पाकिस्तानी जो है वो बाहर के मुल्क में फकीर पकड़े गए हैं, तो इस वजह से उस रेफरेंस को मैं शामिल कर रही हूँ। तो ये पर्सनली हो चुका है कि ये हो गया।
सेम वही वाले बहाने जो यहाँ पे बस अड्डों पे जहाँ जगह पे कहीं पे भी चले जाओ ना, तो वो आपको मिलते हैं ना, तो सेम उसी तरीके से तो वो पता चल जाता है कंफर्म, जितना मर्जी चेहरा कवर किया हो ना भी कवर किया हो, जी हम लोग आए थे, हमारा पासपोर्ट गुम हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो, मतलब ये सेम आपको। और आप सोच नहीं सकते कि ये लोग कितना कितना, क्योंकि लोग बहुत खुले दिल से खुले हाथ से जो है ना खैरात उधर सदका खैरात करते हैं, वो तो यहाँ भी करते हैं, लेकिन स्पेशली जी वहाँ पे जाके रियालों में क्या रेट चल रहा है इंटरनेशनल करेंसी का, तो रियालों में जाके आप देखें, यहाँ से वीज़ा लगवा के जाते हैं, उन्हें पता है कितनी सारी कैलकुलेशन करके जाते हैं। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि बिजनेस है जी, बिजनेस। क्यों पूरी तरह से जमा तफरीक करके वीज़े का खर्चा निकाल के उधर वो सारा कर करा के, तो उसके बाद उन्होंने अपनी निकालनी है कि क्या बचत हमारी आएगी, और दे के एजेंट को जिनके साथ सारी सेटिंग करके वो जाते हैं। तो और ये तो वो हैं जो पकड़े गए हैं, लेकिन ये बहुत पहले से ये सिलसिला चल रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है। तो मतलब बात तो एक ठीक है, एक तंज़ी अंदाज में होगी, लेकिन है तो ये अफसोस का मकाम ना, जहाँ पे गली गली में आप सोचें कि यहाँ पे ये पूरा माफिया है। और अब इसको इस चीज़ को जी इंटरनेशनली बड़े वो रिकग्नाइज हो गए हैं कि ये पाकिस्तानी जो फकीर जो बाहर मांगने के लिए जाते हैं, मतलब क्या लेवल है जी हमारा। यहाँ पे हम किसी सिग्नल पे रुक जाएं, किसी मार्केट के बाहर अगर कोई चीज़ लेने जाना है, कोई एक उतर के गाड़ी से गया है, आप 2 मिनट के आपको मुझे पता है जी, इस वाली मार्केट के बाहर ये वाले दो बंदे खड़े होंगे, उस मार्केट के बाहर इन्होंने अपनी जगह अपने अड्डे जो है वो फिक्स किए होते हैं। आप खुद कभी गौर करें, ज़रूरतमंद में और फ़कीर में मांगने में जो प्रोफेशनल हैं भिखारी हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। थिन लाइन नहीं, बहुत क्लियर लाइन है। आप लोग थोड़ा-सा उस चीज़ को समझें। अल्लाह ताला ने हमें सदका खैरात का अगर हमारे पास है, हम उस दायरे में आते हैं कि हमें करना चाहिए, तो वो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन आया सामने वाले क्या कर रहे हैं? सामने वाले डिज़र्व भी करते हैं या उस चीज़ को, या किसी जायज़ का हक़ जो है मार रहे हैं। हमने अपने इर्द-गिर्द बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि सफ़ेद पोश हैं, और आजकल जिस तरह के वैसे भी हालात चल रहे हैं कि वो अ, माँगते भी नहीं हैं, माँगते भी नहीं हैं। ये जो चुप-चुपीते मरने की खबरें आती हैं, खुदकुशी की खबरें आती हैं, या इस तरह का कुछ भी सामने आता है ना, ये वही लोग हैं जो गैरत के मारे जो है ना किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, लेकिन अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाते हैं। ये लोग ज़रूरतमंद हैं। ये लोग इस इनके लिए हमें अपनी आँखें भी खुली रखनी चाहिए और अपने दिल और हाथ भी दोनों खुले रखने चाहिए। लेकिन नहीं, हम सिग्नल पे कोई आया है, वो बड़ी कोई मस्कीन सी औरत ने छोटा सा बच्चा वो उठाया हुआ है बाजू में, कोई वो रेडी पे बैठा हुआ है माजूर बन के, आपको मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि ये सब 2 नंबरियाँ होती हैं, इनको इन्हीं को उठ के हमने बहुत सी वीडियोस में भागते हुए देखा है। तो उन पे हम निकाल के 100-100, 500-500, तो जगह जगह इन्होंने जो है ना अपने अड्डे जो है ना वो सिलेक्ट किए होते हैं, और जिन लोगों ने इनको जगह दी होती है वो भी उसमें से अपना हिस्सा लेते हैं। बच्चों को लिया होता है, रेडी पे बैठे होते हैं वो। और आप ये जो माजूर हैं, खुद आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, उठ के भागते हुए इन लोगों को देखा है। उसकी बजाय अब आप ये देखें, बहुत से इवन डिसेबल्ड लोग भी हैं, बहुत एज के लोग भी हैं, माजूर लोग भी होते हैं, उनको खुद मेहनत करते हुए भी हमने देखा हुआ है। रिक्शा चलाते हुए छोटी छोटी वो छाबड़ियाँ लगाते हैं धनिए की, वो बहुत छोटे छोटे, और उसका मकसद सिर्फ ये होता है 2 टाइम की जो है ना वो रोटी कमाना होता है, उन्होंने कोई लग्जरी में नहीं जाना होता। जब ये लोग बिल्कुल आराम से एक जगह एक अड्डा मल के और दिन के जो है हज़ारों रुपए लेके उठते हैं, हज़ारों रुपए, और ये मैं बिल्कुल सही फैक्ट्स फिगर्स बता रही हूँ आपको, हज़ारों रुपए लेके उठते हैं। तो वो लोग जो पूरा दिन मेहनत करने के बाद, और उनसे भी हमने धनिया की गुच्छी लेनी हो या रिक्शे पे बैठना हो या कुछ भी करना हो, उससे भी हम 10-10, 20-20 रुपए जो है ना वो कम करवाते रहते हैं। तो थोड़ा सा जो है ना इस चीज़ को फ़रोग देने में ना हम लोगों का अपना भी जो है वो हाथ है। आज पाकिस्तान में इन फ़कीरों की, गदागरों की कितनी जो है वो शरह, इतने इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनको अपने साथ लगाया होता है, और वो सबसे पहली चीज़ इनके अंदर से गैरत, उनको जब इंसान यूं करना जो है ना वो सीख लेता ना, या सिखा देता है अपने आगे से बच्चों को, वो सारी उम्र कुछ नहीं करेगा। वो जिसको यूं करने की आदत पड़ी हो ना, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। सबसे पहले उसमें से ना वो गैरत नामी चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। अ, किस तरीके से वो उन बच्चों को भी वो अदाकारी सिखा देते हैं, किस तरह के फेस एक्सप्रेशन दे के, किस तरह से वो करके, कि कोई भी बंदा जो है ना वो देता है। सदका खैरात करने में हमारी कौम माशाल्लाह से बहुत आगे है, लेकिन इन लोगों की हौसला अफजाई मत करें। बाहर तक जाके, पहले अपने मुल्क की हद तक था, अब वो बाहर पहले भी ये सब कुछ करते थे, लेकिन अब वही चीज़ें थोड़ी सी
खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं। आप लोग इनको डिस्करेज करें, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। उसकी बजाय कोई मेहनत कर रहा है ना इंसान, उसको थोड़े से ज़्यादा दे दो, उसको इनकरेज करें। आज इन्हीं लोगों में से कई दफ़ा, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इनको कहें, अच्छे खासे लोग होते हैं, इनको कहते हैं कि आप आए हमारे साथ, हम आपको काम देते हैं। वो अगले कहते हैं जी कि पैसे देने हैं तो दो, तो मुफ्त के मशवरे नहीं चाहिए। ये मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, क्योंकि इन्हें काम करना ही नहीं है। तो आप लोग क्यों इस चीज़ की जो है ना वो मतलब हौसला अफजाई जो है वो करते हो। जो जो वाकई मेहनत कर रहे हैं अपनी बुजुर्गी के बावजूद, डिसेबल होने के बावजूद, इस तरह के उसके बावजूद मेहनत कर रहे हैं दो टाइम की रोटी के लिए, उनकी मदद करें। और अपने इर्द गिर्द देखें जो वाकई जो लोग मांग भी नहीं सकते और अंदर ही अंदर जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, उनकी मदद करें। सदका खैरात तो यकीनन हम लोग, आप लोग सब बहुत करते हैं, लेकिन वो इन लोगों के पास जाता है जो अगले दिन भी उधर ही बैठे मिलेंगे, चाहे पिछले दिन वो हज़ारों जो है वो इकट्ठे करके लेके उठे। आज पहले मुल्क में वो चीज़ मतलब एक बदनामी का तो थी बायस, लेकिन अब वो इंटरनेशनली सारी दुनिया में, बांग्लादेश है, इंडिया है, वहाँ से जी जाते हैं स्किल्ड लोग। सारी दुनिया ने जब तो मंगवाने, इन लोगों का एक नाम है कि यहाँ से स्किल्ड वर्कर्स हर तरह के जो है ना वो बाहर की दुनियाओं में जाते हैं, बाहर के मुल्कों में जाते हैं, और वहाँ पे वो इन लोगों का एक नाम है। लेकिन पाकिस्तान से कौन जा रहे हैं जी? इंटरनेशनल फ़कीर जा रहे हैं। तो ये हम लोगों की अब इज्जत बन जो है ना वो बाहर के मुल्कों में भी एक ये चीज़ की कसर रह गई थी, ये भी इस्टेब्लिश हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि अपने अपने तौर पे हर बंदा इस चीज़ को समझते हुए थोड़ा सा इन लोगों को डिस्करेज करे। अ, जायज़ जगह पे वो वाक़ई उन लोगों को कि जो माँगते नहीं हैं उनकी मदद करे, और जो आम लोग इस तरह छोटी-छोटी छाबड़ियाँ लगा के बैठे हैं ना, उनको इनकरेज करे। उनको थोड़ा ज़्यादा भी दे देंगे ना तो वो आपको दुआ देंगे। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करती हूँ। आपको पसंद आई है ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।